Audio Jungle. चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। बाबू हम लोग त्रिकोणमिति पीछे पढ़े हैं और उसी से रिलेटेड जो चैप्टर है त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग और जो हमारे 10th क्लास में पढ़ने हैं हाइट एंड डिस्टेंस, आज उसी पे बात करेंगे। आज मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड सारा थ्योरी हम आप लोगों को बताते हैं क्या होता है, ठीक ना। चलिए देखना चालू करते हैं। टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। इसको समझने से पहले हम जो आपको समझा रहे हैं समझिए क्या होता है। चलिए पहले हम जो समझ रहे हैं कुछ टॉपिक जो है, कुछ बिंदु जो है उसके बारे में पहले हम समझते हैं होता क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस समझने के लिए पहले हमको इस चीज को समझना होगा। मान लीजिए यहाँ कोई दर्शक, प्रेक्षक या लड़का कोई खड़ा है। यहाँ यह जो है ना मेरा पृथ्वी तल है, ठीक ना। पृथ्वी जो है, पृथ्वी है मान लीजिए, हम वहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे कोई लड़का मान लीजिए खड़ा है और यहाँ से मान लीजिए कुछ ऊंचाई पर जो वस्तु है उसको वह नीचे से खड़े होकर के देख रहा है, ठीक ना। तो यह जितने सारे बिंदु लिखे हैं जैसे दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज तल, दर्शक, प्रेक्षक, ये सब क्या होता है पहले उस सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं, इसके बाद हम समझते हैं। सबसे पहला बात है क्षैतिज तल। क्षैतिज तल क्या होता है? क्षैतिज तल समझिए। क्षैतिज तल जो होता है, पृथ्वी तल जो होता है, पृथ्वी तल, उसके समानांतर अगर हम कोई तल खींचते हैं ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज तल कहते हैं। जैसे पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज तल कहते हैं। क्षैतिज तल कहते हैं। कोई दिक्कत है? देखिए था, क्षैतिज तल जो है पृथ्वी तल के समानांतर, मतलब जो पृथ्वी का जो सरफेस होता है, सतह होता है, उसके समानांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो उसको हम क्षैतिज तल कहते हैं, ठीक। अब जो है क्षैतिज रेखा क्या होता है? क्षैतिज रेखा देखिए, क्षैतिज रेखा क्या होता है? अब क्षैतिज जो तल है इसके समानांतर जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं?
क्षैतिज रेखा कहते हैं। मतलब क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत है? मतलब देखिए यहाँ हम क्या लिखे हैं, क्षैतिज रेखा। क्या लिखे हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा मेरा यह है ना, मतलब क्षैतिज तल के समानांतर जो रेखा हम लोग खींचते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है। अब जो है दृष्टि रेखा, क्या है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा समझिए। दृष्टि रेखा क्या होता है? देखिए तो यहाँ जो प्रेक्षक है या दर्शक है, तो यहाँ इसका आंख होगा, तो दर्शक या प्रेक्षक के आंख और वस्तु के बीच खींची गई सरल रेखा को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? दर्शक या प्रेक्षक के आंख और वस्तु के बीच खींची गई सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत है? दृष्टि रेखा हम किसको कहेंगे? तो प्रेक्षक या दर्शक जो है, तो उसके आंख और वस्तु के बीच खींची गई सरल रेखा को हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। कोई दिक्कत? अब जो है, अब अगला जो है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण के बारे में हम समझते हैं। अब जो है उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण के बारे में समझते हैं। उन्नयन कोण क्या होता है? अब देखिए तो पहले उन्नयन कोण जो है वह क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण है कि नहीं? लेकिन यह कोण कब बना है? तो जब वस्तु ऊपर है। जब वस्तु ऊपर है तो उन्नयन कोण के बारे में अब समझते हैं क्या होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक। देखिए उन्नयन कोण को उन्नति कोण या उन्नतांश कोण भी कहते हैं। उन्नयन कोण को उन्नति कोण या उन्नतांश कोण भी कहते हैं। लेकिन पहले उन्नयन कोण समझते हैं होता क्या है। तो जब वस्तु ऊपर हो, जब वस्तु ऊपर हो, ठीक ना। जब वस्तु ऊपर हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। देखिए अब ध्यान से समझिए, उन्नयन कोण किसको कहेंगे? तो जब वस्तु ऊपर हो। उन्नयन कोण बाबू हमेशा तब बनेगा जब वस्तु क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। जब भी हम ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है, मतलब वस्तु जब ऊपर है अब प्रेक्षक या दर्शक नीचे है, तब क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। इतना बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि उन्नयन कोण कब बनेगा? तो जब वस्तु ऊपर रहेगा, प्रेक्षक या दर्शक नीचे रहेगा, तब क्या बनेगा? हमेशा उन्नयन कोण बनेगा। और उन्नयन कोण का कभी कभी दूसरा नाम क्या दे देता है? उन्नयन कोण का दूसरा नाम उन्नति या उन्नतांश कोण भी कहे तो हम समझेंगे कि उन्नयन कोण ही कहता है। तो उन्नयन कोण किसको कहेंगे? तो जब वस्तु ऊपर हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे कुछ चीज और देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक,
और यहाँ से कोई आदमी देख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ जो थीटा बनेगा कोण, तो यह यहाँ मान लीजिए वस्तु है, कोई दिक्कत, और यहाँ मान लीजिए प्रेक्षक का आँख है, या प्रेक्षक यहाँ खड़ा होकर नीचे से देख रहा है ऊपर, तो यहाँ हमेशा क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। कोई दिक्कत है? इतना बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब वस्तु ऊपर हो और प्रेक्षक नीचा हो तो हमेशा क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। चलिए बाबू अब बताते हैं अवनमन कोण के बारे में। अब देखिए उन्नयन कोण तो हम लोग समझ गए, अब जो है अवनमन कोण, अवनमन कोण कैसे समझेंगे। देखिए तो अभी हम बताएं कि हम वस्तु को दुइये केस में देख सकते हैं ना, या तो हम नीचा से ऊपर देखेंगे वस्तु को, या तो हम नीचा से ऊपर देखेंगे वस्तु को, या ऊपर से नीचे देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अभी जो था वह प्रेक्षक या दर्शक नीचे था और वस्तु ऊपर था, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कोई एरोप्लेन जा रहा है, ठीक, यहाँ पे क्या जा रहा है, मान लीजिए एक एरोप्लेन जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे हम मान लेते हैं एक एरोप्लेन जा रहा है, कोई दिक्कत, और वह जो है नीचे नीचे जो है यहाँ कोई कार चल रहा है, ठीक ना। यहाँ मान लीजिए कोई कार चल रहा है, ठीक, यहाँ पे एक बात बता रहे हैं, मान लीजिए कि कोई कार चल रहा है, ठीक ना। यहाँ पे वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कोई कार चल रहा है, ठीक। यहाँ पे एरोप्लेन जा रहा है और इसमें यात्री बैठा है, तो यहाँ से क्या किया, इसको ही देखना चालू किया, किसको, इस कार को देखना चालू किया, ठीक ना। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ थीटा, वह क्या होगा, अवनमन कोण होगा, वह क्या होगा, अवनमन कोण होगा। देखिए तो ध्यान से, तो दृष्टि रेखा मेरा यह हो गया, प्रेक्षक और वस्तु के मतलब आंख के बीच बनी रेखा को क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। तो यह हो जाएगा मेरा दृष्टि रेखा, कोई दिक्कत। क्षैतिज रेखा इसके लिए, क्योंकि यह तो आसमान में उड़ रहा है, तो यह इसके समक्ष उड़ रहा है, तो क्षैतिज रेखा यह हो जाएगा ना, क्षैतिज रेखा यह हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिए, कोई पूछेगा अब अवनमन कोण किसको कहते हैं, तो जब वस्तु नीचे हो, जब वस्तु कहाँ हो, नीचे हो, तब दर्शक या प्रेक्षक के आँख और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। अब इस बात को समझिए थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए कोई भी पूछेगा अवनमन कोण क्या होता है, तो सबसे पहले जब वस्तु नीचे हो तब दर्शक या प्रेक्षक के आंख और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। मतलब उन्नयन कोण में क्या होगा, वस्तु ऊपर रहेगा, अवनमन कोण में क्या होगा, वस्तु नीचे रहेगा। उन्नयन कोण में क्या होगा, दर्शक नीचे से देखना चालू करेगा, दर्शक नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा। लेकिन अवनमन कोण में क्या होगा, दर्शक जो है या प्रेक्षक ऊपर से मतलब नीचे की तरफ देखना चालू करेगा। तो एक चीज और याद रखिएगा नोट में, जब वस्तु ऊपर हो, जब वस्तु ऊपर, तब क्या होगा, तब उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। इस बात को याद रखिएगा, जब वस्तु ऊपर हो तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। जब वस्तु नीचे हो तब क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। कोई दिक्कत। अब मान लीजिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा, उन्नयन कोण बराबर क्या होता है, अवनमन कोण।
अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है। इस चीज को जो हम लिखे हैं, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है, यह कैसे होता है इस चीज को आप समझिए। मान लीजिए एक बात बताते हैं, हमेशा उन्नयन कोण जो होता है अवनमन कोण के बराबर होता है। कैसे होता है, मान लीजिए कोई चीज, मान लीजिए अंतरिक्ष में चल रहा है तो उसके लिए क्षैतिज रेखा यह हुआ, ठीक। और जो पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल के जो समानांतर जो रेखा खींचते हैं तो यह दोनों आपस में क्या होता है, समानांतर होता है। दोनों क्या होता है, समानांतर होता है। जब भी दोनों समानांतर होगा, इसको कोई तिर्यक छेदी रेखा अगर प्रतिच्छेद करेगा तो एकांतर कोण क्या होगा, समान होगा। तो मान लीजिए अभी यहाँ वस्तु है और यहाँ प्रेक्षक है, ठीक ना। तो यहाँ अभी अब नमन कोण बना, तो एकांतर कोण से यह थीटा है तो यह भी थीटा हो जाएगा। तो यह तो अब नमन कोण है ना, अब नमन कोण है, अब नमन कोण है, तो यह क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। यह क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। देखिए दोनों हमेशा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू अब एक चीज को विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग। क्या ध्यान रखेंगे, यदि P और H दिया हो तो साइन लगाना है, साइन थीटा लगाना है। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए। यदि P और H दिया रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, अप्लाई करेंगे वहां साइन थीटा, ठीक है। यदि B और H दिया हो तो क्या अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा वहां लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉस थीटा लगाना है। कोई दिक्कत है, मतलब B और H दिया रहेगा तो क्या लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे। यदि P और B दिया हो तो tan थीटा या कॉट थीटा लगाना है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कैसे, जैसे अभी हम एक सवाल बता रहे हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए इस पर किस टाइप का सवाल रहेगा, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप अभी हम बता रहे हैं। कहेगा यदि किसी मीनार की लंबाई 3 मीटर है, यदि किसी मीनार की लंबाई 3 मीटर है तथा उसके छाया की लंबाई √3 मीटर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करें। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करें। कोई दिक्कत है, देखिए ध्यान से। हम क्वेश्चन लिखे हैं, यदि किसी मीनार की लंबाई 3 मीटर है तथा उसके छाया की लंबाई √3 मीटर है तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यह मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, तो मान लीजिए मीनार कोई रहेगा तो ऐसे ही खड़ा न रहेगा, सीधा एकदम। मीनार कैसे रहेगा, एकदम सीधा खड़ा रहेगा। कोई दिक्कत, तो मान लेते हैं हम ये भी क्या है, एक मीनार है। कोई दिक्कत, छाया तो मान लीजिए पृथ्वी पर ही न बनेगा, तो छाया मान लीजिए या तो इधर बना दीजिए या इधर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों को मिला दीजिए, यह सी हो गया, ठीक है। कोई चीज खड़ा आते हैं 90 डिग्री पे खड़ा रहता है सीधा लंबवत। अब देखिए, तो मीनार के लंबाई जो है यही ना है, तो मीनार के लंबाई कितना है, 3 मीटर। और उसके छाया का लंबाई, तो छाया पृथ्वी पे बनता है ना, जैसे हम लोग भी चलते हैं या खड़ा रहते हैं तो हमारा छाया कहाँ बनता है, पृथ्वी पे। तो देखिए, तो छाया कितना है, √3 मीटर।
तो कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार का शिखर यह होगा और पाद बिंदु यह होगा, तो शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण तो हमेशा नीचे बनेगा ना, यही ना थीटा ज्ञात करना है। तो अभी हम क्या बताए हैं कि यदि P और B दिया हो तो tan थीटा या cot थीटा अप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हम अप्लाई कर देंगे, tan थीटा। tan थीटा यहाँ से लेंगे तो इसके सामने वाला P होगा तो AB बाई BC, कोई दिक्कत। तो tan थीटा बराबर AB कितना है 3, BC कितना है √3। इस √3 से इस 3 को काटेंगे तो √3 मरतबे, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा √3। तो tan थीटा तो ठीक है। अब जो √3 होता है तो √3 किसका, tan का कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, तो इसीलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये आप जान चुके हैं पीछे भी, तो इसीलिए उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बताइए इस टाइप का सवाल रहेगा तो किसी को समझने में कोई दिक्कत होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू, अब जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो सबसे पहले हम एक मीनार बना लेंगे। मान लीजिए मीनार हो गया मेरा ये भी, ठीक। यदि किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि मीनार की छाया की लंबाई 20 मीटर है, तो छाया पृथ्वी में बनेगा, कोई दिक्कत। सी, ठीक है। छाया की लंबाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है बाबू, देखिए तो यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, हमको कह रहा है एक मीनार है मान लीजिए, ठीक ना, कह रहा है ना यदि किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण दे दिया कितना 60 डिग्री दे दिया। मीनार की छाया की लंबाई कितना दे दिया, मतलब 20 मीटर दे दिया। तो मीनार का ऊंचाई, तो मीनार का ऊंचाई यही ना हमको ज्ञात करना है, यही साइड में ज्ञात करना है हमको, यही भुजा में ज्ञात करना है। तो देखिए तो जरा ध्यान से, यहाँ से हम एंगल लेंगे तो यह P होगा तो यह B होगा। तो देखिए P और B दिया है तो हम क्या लेंगे, फट से क्या लेंगे, tan लेंगे। क्या लेंगे, tan लेंगे, कोई दिक्कत है। देखिए तो यहाँ से एंगल लेंगे अगर, तो यह P होगा इसके सामने वाला और यह B होगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, tan लेंगे, क्योंकि हम अभी बताए हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ABC में क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर AB बाई BC। tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर, AB तो नहीं दिया है, AB पता करना है, और BC की जगह क्या लिखेंगे 20। अब नहीं कुछ है तो यहाँ 1 है और क्रॉस गुना करेंगे, तो AB बराबर क्या होगा 20√3 मीटर। तो इसीलिए मीनार का ऊंचाई कितना हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। कोई दिक्कत है इस टाइप का क्वेश्चन समझने में। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि किसी समय मीनार तथा उसके छाया की लंबाई दोनों समान हो, मतलब एक मीनार है तो यह मीनार मान लीजिए ये भी क्या है, एक मीनार है, और उसका छाया कहाँ बनेगा, पृथ्वी पर। कोई दिक्कत। तो मीनार और उसके छाया दोनों की लंबाई क्या है, समान है। तो मान लीजिए यह मीनार हो गया और यह छाया हो गया, ठीक ना, और दोनों का लंबाई क्या है, समान है। दोनों का लंबाई क्या है, समान है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो सूर्य का उन्नयन कोण, जब ये उन्नयन कोण का, तो थीटा हमेशा क्या बनेगा, नीचे बनेगा। कोई दिक्कत है, यही होगा ना उन्नयन कोण। और यह दोनों जो बराबर है, मीनार के ऊंचाई और छाया की लंबाई, तो मान लीजिए यह x होगा तो यह भी x होगा, यही ना। तब फिर देखिए, तो हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, कौन सूत्र लगाएंगे। तो फिर यहाँ से एंगल लेंगे तो यह P होगा और यह B होगा, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AB बाई BC। कोई दिक्कत। तो tan थीटा ठीक है, और AB के जगह x और BC के जगह भी x, क्योंकि दोनों का लंबाई बराबर है। काटेंगे तो 1 आएगा। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो tan थीटा तो सही है। tan कितना डिग्री के मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री। तो इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री।
तो इसीलिए सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा 45 डिग्री। कोई दिक्कत है, इस टाइप का सवाल समझने में कोई दिक्कत है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा थ्योरी समाप्त हो गया और अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले क्लास से मिलते हैं। एक्सरसाइज जो है मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का जितना सारे क्वेश्चंस है मैं उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके जवाब दूंगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।